नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई खबर से। आप जानते ही हैं कि आज युद्ध का 5वां दिन है। ना तो रूस मानने के लिए तैयार है और ना ही यूक्रेन। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बेलारूस में दोनों ही देशों की बैठक होने वाली थी। क्या कुछ हुआ, पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मीटिंग से पहले ऐलान किया कि हथियार चलाने में सक्षम जो कैदी जेलों में बंद हैं उन्हें सरकार रिहा करेगी। तो बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत शुरू हो गई है। ये एक अच्छी और बड़ी खबर इस पूरे यूक्रेन रूस के युद्ध से जुड़ी हुई इस समय हमें मिल रही है। हम आपको बता दें कि सीज फायर की मांग लगातार यूक्रेन के द्वारा की जा रही है। रूसी सेना की वापसी की मांग कर रहा है यूक्रेन। तो हम आपको ताजा तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, लेकिन इस समय की बड़ी और अच्छी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन फाइनली एक टेबल पर आ गए हैं बातचीत करने के लिए। ये पूरी जो बातचीत है वो बेलारूस में हो रही है और ये यूक्रेन के वो प्रतिनिधि जो बातचीत के लिए बेलारूस पहुंचे हैं और अब रूस और यूक्रेन एक मेज पर है, एक टेबल पर है। यानी अब संवाद से इस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। लगातार यूक्रेन की यही मांग है कि बातचीत तो होगी, लेकिन पहले रूस अपने सैनिकों को वापस बुलाए, सीज फायर को डिक्लेयर करे और उसके बाद ही ये बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ सकती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बुकारेस्ट में मैं रुक करना चाहूंगी। रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट, जहां पर हमारी सहयोगी पूनम जोशी मौजूद है। पूनम जोशी, एक बड़ा अपडेट इस समय का सामने आया है कि यूक्रेन और रशिया की बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन जो दोनों देशों की अपनी अपनी जिद है। रूस कहता है कि साहब नेटो मत ज्वाइन कीजिए और इधर यूक्रेन कह रहा है कि सीज फायर डिक्लेयर कीजिए, अपने सैनिकों को वापस बुलाइए। क्या अपडेट आपके पास? मेरे पास युद्ध रिलेटेड अपडेट इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें पूरी तरह गड़ी हुई हैं अपने उन भारतीय स्टूडेंट्स के इवैक्यूएशन की तरफ, जो जिनका काम काफी तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय भी यूक्रेन से अभी अभी लगभग 200 स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाया गया था। बहुत सारों को इस बस में भेज दिया गया है और इस बस के द्वारा इन्हें शेल्टर्स में रखा जाएगा। और आज एक फ्लाइट जा रही है जो कि दिल्ली के लिए रवाना होगी। इन सभी स्टूडेंट्स को लेके लगातार स्टूडेंट्स को भर भर के बसों में लाया जा रहा है। यूक्रेन तक की जर्नी जो है स्टूडेंट्स की काफी चैलेंजिंग हो रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है। बिल्कुल ठीक है पूनम जोशी, मैं आऊंगी आपके पास। हमें आपके पीछे छात्र भी दिखाई दे रहे हैं जिनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। शेल्टर होम्स में इनको ले जाया जा रहा है। कर्नल दानवीर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल दानवीर, बहुत बड़ी खबर और कहीं ना कहीं राहत की भी खबर दुनिया के लिए कि अब कम से कम रूस और यूक्रेन एक मेज पर तो आए, बातचीत के लिए तो आए, लेकिन जो अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये हम सवेरे से यही बात कह रहे हैं कि कोई ना कोई आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी तो हुई और ये सारी दुनिया इसी मीटिंग के ऊपर नज़रें गड़ाई हुई है। सबकी उम्मीदें हैं, ख़ास तौर से उन लोगों की जो इस लड़ाई के बीचों बीच फंसे हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारी किल्लतें हो गई हैं और जो भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनकी तो जान भी हथेली पर है। तो ऐसी सिचुएशन में इसके ऊपर, इस मीटिंग के ऊपर बहुत लोगों की बहुत सारी उम्मीद है। लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि दोनों तरफ से ईगोज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने अपने स्टांस को हार्डनिंग करने की बातें सामने आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी किसी भी नेगोशिएशन को स्टार्ट करने से पहले अमूमन जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं वो अपना स्टैंस को हार्डन करती हैं। लेकिन इस मीटिंग के अंदर ये जो नेगोशिएशंस होंगे सो कॉल्ड, इसके अंदर ये है कि रशिया का पल्ला बहुत भारी है। बस और मैं आपसे यही कहने वाली थी कि भाई आप शर्त तो तब रखेंगे ना जब आप इस स्थिति में हो। रशिया जो है वो लगभग 80% यूक्रेन पर कब्जा कर चुका है, कीव तक सेनाएं पहुंच चुकी हैं। ऐसे में यूक्रेन इस स्थिति में कहां है कि वो कोई नेगोशिएट करे। अब तो ऐसा लग रहा है कि रशिया की मनमानी जो है उसी पर रशिया आगे बढ़ेगा, जिस तरीके से पुतिन का रवैया है। और अब तो आप देख ही रहे कि न्यूक्लियर अपनी जो डिस्ट्रेस फोर्स है उसको भी इन्होंने एक्शन में ला दिया है। देखिए, किसी भी युद्ध के अंदर एक जस्टनेस होती है, जस्टनेस ऑफ वॉर। जिसके पास होता है उसके पास मॉरल विक्ट्री रहती है हमेशा, या मॉरल हाई ग्राउंड रहता है। इस समय जस्टनेस ऑफ वॉर यूक्रेन के फेवर में है और मॉरल हाई ग्राउंड पे यूक्रेन है। यूक्रेन चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो इस समय, लेकिन उस मॉरल हाई ग्राउंड की वजह से उसका पल्ला भारी है। इसको मैं समझाने के लिए ये याद दिलाऊंगा हिस्ट्री का वो
लम्हा जब जैसे कहते हैं कि अलेक्जेंडर के सामने जब पोरस को चेनों में लेके आया गया और उससे पूछा गया कि भाई तेरे साथ कैसा सलूक किया जाए, तो उसने बोला ठीक वैसे ही जैसे एक राजा दूसरे राजा को करता है। सो पोरस जब चेनों में बंधा हुआ था तब भी उसने अपना स्टांस रखा। कहने का मतलब है कि मॉरल जिसका हाई ग्राउंड होता है उसकी जस्टनेस और उसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने के लिए बेलारूस पहुंचा है। बेलारूस में ही रूस और यूक्रेन इस समय एक मेज पर हैं, बातचीत चल रही है। कोशिश यही कि संवाद के जरिए इस पूरे विवाद का हल निकाला जा सके। लेकिन भारत के लिए अगर सबसे बड़ी प्राथमिकता कुछ है तो वो ये कि वो वहां पर फंसे हुए अपने छात्रों को सुरक्षित अपने देश वापस ला सके। और बड़ी खबर इस समय रूस से आ रही है। रूस का जो शेयर बाजार है वो आज खुला ही नहीं है। लगातार जिस तरीके के वित्तीय प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रूस के ऊपर, यूरोप ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया, उसका असर सीधे सीधे बाजार पर देखने को मिला है। और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच स्टॉक मार्केट बंद रखने का फैसला रूस की तरफ से लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मॉस्को शेयर मार्केट में आज ट्रेडिंग बंद है, यानी रूस कुछ भी, मॉस्को कोई भी दावा करे, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान युद्ध का रूस को भी उठाना पड़ रहा है। और उसी का असर है कि ये शेयर बाजार आज रूस में खुला ही नहीं है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो उनके अपने वो छात्र जो इस समय यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की तस्वीर, कीव में छात्रों पर आफत का कहर, रोमानिया कुछ छात्र पहुंचे हुए हैं, पोलैंड सीमा पर छात्र फंसे हुए हैं। और पोलैंड सीमा पर एक छात्र है कविता शाह, माफ कीजिए हंगरी बॉर्डर पर कविता शाह हमारे साथ जुड़ रही हैं, छात्र हैं, वहां पर पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, भारत आना चाहती हैं लेकिन इस समय बॉर्डर पर मौजूद है। कविता, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या स्थिति है और बहादुरी और अपना हौसला बना के रखिएगा। भारत सरकार लगी हुई है, जल्द आपकी वापसी होगी, लेकिन इस समय हालात क्या है वहां पर? एक्चुअली यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई कि हम जब शॉप पे रुके हुए थे, देन वहाँ पे कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई भी नहीं था। जो हमारे साथ लाइक जिन्होंने हमें भेजा था उड़ीसा से, वो भी हमारे कांटेक्ट में नहीं थे और ना हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन रखते थे। वहाँ पे हमारे हेल्प के लिए कोई भी नहीं था। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे हमारी इमिग्रेशन नहीं हुई और टिकट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। देन फिर बच्चों ने डिसाइड करा कि हम लोग टीपीपी इधर बॉर्डर की तरफ आए, हंगरी की तरफ, और यहाँ पे आके सारे के सारे बच्चे ऐसे ही फंसे हुए हैं। यहाँ पे आके सारे बच्चे फंसे हुए हैं और ये सब कुछ लोग भी अपने अपने घर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ट्राई कर रहे हैं कि हम सारे लोग यहाँ से निकल पाए। बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ इस बॉर्डर तक कैसे पहुंची कविता? बस से आई, ट्रेन से आई, गाड़ी से आई, कैसे पहुंची? हम लोगों ने कैब करी थी चौक, ये जो हम लोकेशन है हमारी चौक, वहाँ से हमने कैब करी थी और कैब करके हम यहाँ पहुंचे। आफ्टर दैट हमें पहले बोला गया था एम्बेसी से कि हमें वो अलाउ करेंगे पैदल जाना, पर जब हम लोग यहाँ आए तो फिर उन्होंने हमारे कॉल कनेक्ट नहीं किए और फिर जिन दूसरे लोगों से जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि यहाँ से आप पैदल नहीं बिल्कुल कविता, जल्द आपकी वापसी होगी, हौसला बना के रखिए, एकजुटता बना के रखिए और जल्द ही भारत सरकार आपको वापस लाने का इंतजाम करेगी। हम भी यहाँ बैठकर चिंता में और यही दुआ कर रहे हैं। मेज पर आमने सामने और उधर खार्किव में बमबारी तेज हो गई है। यूक्रेन और रूस बातचीत के बावजूद हमले अभी भी लगातार जारी हैं। खार्किव की अगर बात करें तो भारी बमबारी वहां पर हो रही है, रह रहकर धमाकों की आवाज सुनने को मिल रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उठता हुआ धुआं ये बयान कर रहा है कि ये हमले अभी रुके नहीं है। हालांकि बेलारूस में दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल मेज पर आमने सामने हैं, संवाद के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश भी दोनों ही सरकारों के द्वारा की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिद भी आड़े आ रही है। और उस जिद की ये बानगी है ये तस्वीर जो इस समय खार्किव से हमें मिल रही है। और इस समय की एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन में ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के चेर्निहिव में ये ड्रोन मार गिराने का दावा रूस के द्वारा किया गया। हालांकि दोनों ही देश एक दूसरे के नुकसान की बात कह रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि भाई हमने इसके इतने सैनिक गिरा दिए, इतने विमान गिरा दिए। तो अब ये ताजा खबर रूस की तरफ से यूक्रेन के चेर्निहिव में ड्रोन को मार गिराने का दावा रूस के द्वारा किया जा रहा है। अब ये किस तरह का ड्रोन था, कितना बड़ा खतरा था, ये तस्वीरें आप देखिए जब ड्रोन को गिराया गया है उस समय की ये तस्वीरें देखिए, ऊपर ही धमाका कर इसको गिरा दिया गया है।
ये बड़ी तस्वीरें इस समय एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के द्वारा दावा किया गया है कि ड्रोन को गिरा दिया गया है। युद्ध के बीच यूक्रेन भी रूस को करारा जवाब दे रहा है। देखिए ये वीडियो यूक्रेनी सेना ने जारी किया, जिसमें रूस के टैंक को बर्बाद किया गया। यूक्रेन के मुताबिक अब तक के युद्ध में उसकी सेना ने रूस के 100 से ज्यादा टैंकों को तबाह किया है। आग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे रूस यूक्रेन को जलाकर राख करना चाहता है। दरअसल ये यूक्रेन का एक म्यूजियम है जिसे रूस के सैनिकों ने जला दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बार बार कह रहे हैं कि पुतिन हर उस चीज को जलाना चाहते हैं जो हमने बनाया है। यूक्रेन के उत्तर पूर्व इलाके खार्किव में अब हुई है जंग तेज। रूस की मिसाइल और हवाई हमलों में देखिए ये रिहायशी इमारत कैसे बर्बाद हो गई। इमारत की बालकनी टूटी हुई है, चारों तरफ मौत का सन्नाटा दिख रहा है। ये आग यूक्रेन के शहर खार्किव में लगी है, जो रूस के खिलाफ आजादी की जंग लड़ रहा है। फायरिंग की ये आवाज बता रही है कि कैसे यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में अब जमीन पर आमने सामने की जंग हो रही है। यूक्रेन के कुछ इलाकों में रूसी सेना इसी तरह रॉकेट से हमला कर रही है। देखिए कैसे 1 मिनट में 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल छूट रही हैं। इसे युद्ध की भाषा में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहा जाता है। दिन और रात रूस ऐसे ही आग छोड़ रहा है। आसमान में यहाँ इतना धुआं है कि सब कुछ ढका हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं। यहाँ एक तेल डिपो को निशाना बनाते हुए रूसी सेना ने हमला किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मिसाइल धमाके के साथ टकराई और सब कुछ बर्बाद कर दिया। यूक्रेन में जहां जहां से रूसी सेना गुजर रही है, वहां ऐसी ही बर्बादी दिख रही है। देखिए कैसे यहाँ सड़क पर टैंक और दूसरी गाड़ियां टूटी हुई जली पड़ी हैं। ये तस्वीरें आई हैं यूक्रेन के होस्टोमेल एयरबेस से। रूस ने यहाँ हवाई हमले किए और यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। Истребитель полетел. Это уже истребитель к вам полетел. यूक्रेन और रूस का बॉर्डर इसी तरह लड़ाकू विमानों की आवाज से गूंज रहा है। अंधेरे में ये वीडियो एक मोबाइल से बनाया गया। जो आवाज इसमें रिकॉर्ड हुई वो रूस के फाइटर प्लेन की है, जो यूक्रेन पर ताजा हमला करने जा रही है। Это уже истребитель к вам полетел. Очень быстро. Еле успел заснять звук. रूस के खिलाफ अब यूक्रेन के आम लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है और इसमें शामिल हैं पूर्व मिस यूक्रेन। इनका नाम है लेना। देखिए कैसे आधुनिक हथियारों के साथ ये लेना अपने वतन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरी हैं। पूर्व मिस यूक्रेन लेना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। यूक्रेन के शहरों में हमला करने आए रूस के सैनिकों पर लूट मार के आरोप लग रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। दावा है कि ये रूसी सैनिक है जो यूक्रेन के बैंक से लोकर चुरा रहे हैं। बैंक के सिक्योरिटी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई।
रूस यूक्रेन में अब अपने ऐसे सैनिकों को उतार रहा है जो पूरी दुनिया में सबसे खूंखार माने जाते हैं। देखिए ये सैनिक जिन्हें चेचन फोर्स कहा जाता है। चेचन फोर्स युद्ध के हालातों में दूसरे देशों के सैनिकों पर अत्याचार के लिए बदनाम है। यूक्रेन भी इसी तरह रूस पर तबाही बरसा रहा है। दरअसल ये तस्वीर तब की है जब यूक्रेन ने रूस के सैनिकों के काफिले पर हवाई हमला किया। इस हमले में यूक्रेन ने तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। तुर्की के ये ड्रोन यूक्रेन के काफी काम आ रहे हैं। बर्बाद हुई इमारत से धुआं निकल रहा है। यहाँ हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी बिखरी पड़ी है। ये तस्वीरें आई हैं यूक्रेन के चर्निहोव की। देखिए यहाँ का हाल। यूक्रेन की सरकार ने ये वीडियो जारी किया और दिखाया कि कैसे रूस के हमले आम लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध से दहशत में है आम नागरिक। खार्किव में खाने के सामान के लिए लूट मची। जरूरी सामानों के लिए दौड़ते दिखे लोग। यूक्रेन में रूस के हमले से आम लोगों की जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। देखिए कैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर तंग जगह में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। ये यूक्रेन का मारियापोल इलाका है। ये महिला यहाँ शीशे पर टेप इसलिए चिपका रही है कि कहीं धमाका हुआ और शीशा टूटा तो बच्चों को ना लगे। यूक्रेन के रोमेंस्की में रूसी सैनिक और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। पहचान पत्र मांगने पर यूक्रेन की एक महिला रूसी सैनिकों पर भड़क गई। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के इस नागरिक की यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्रेडियांस्क में एक आम आदमी बारूदी सुरंग को सड़क से हटाते देखा गया। उसने इसे हटाने के लिए बम डिस्पोजल यूनिट का इंतजार नहीं किया। ये सब उसने यूक्रेनी सेना का रास्ता खोलने के लिए किया। लोग अब उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। Ой, у лузі червона калина похилилася। युद्ध के हालातों में जोश कम न हो जाए, इसलिए गाने के ये बोल जोश बढ़ा रहे हैं। Зажурилася, а ми тую червону यूक्रेन के मशहूर गायक एंड्री खलीवन्युक ने गीत से बढ़ाया लोगों का हौसला। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच जज्बे से भरा ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल है। розвеселимо. यूक्रेन में जहां जहां से रूसी सेना गुजर रही है वहां ऐसी ही बर्बादी दिख रही है। देखिए कैसे यहां सड़क पर टैंक और दूसरी गाड़ियां टूटी हुई जली पड़ी हैं। ये तस्वीरें आई हैं यूक्रेन के होस्टोमेल एयरबेस से। रूस ने यहां हवाई हमले किए और यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। Усвідомлюють, що наші солдати, вони борються. यूक्रेन के राष्ट्रपति वी जेलेंस्की रूस के आगे हथियार डालने को तैयार नहीं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नया वीडियो जारी कर कहा कि रूसी सैनिक भाग जाएं और जान बचा लें, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन को अपने देश यूक्रेन को यूनियन में शामिल करने की मांग की है ताकि यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन की मदद करने के लिए सामने आना पड़े। gesprochen. Russland ist यूक्रेन में हालात कैसे दर्दनाक हैं, इसका अंदाजा दुनिया को तब भी लगा जब राष्ट्रपति जेलेंस्की के भाषण का ट्रांसलेशन कर रहा एक अधिकारी रो पड़ा। Ми was wir verteidigen. переможемо. राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए जर्मनी न्यूज चैनल के लिए ट्रांसलेशन किया जा रहा था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यह तस्वीर तब की है जब उन्होंने अपने सैनिक अधिकारियों को परमाणु बम हमला करने के लिए अलर्ट पर रखा।
देखिए कैसे रूस के सैनिक अधिकारी भी पुतिन के फैसले से सदमे में आ गए। पुतिन की ये दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी है। इस गाने के जरिए रूस अपनी सेना का जोश बढ़ा रहा है। दरअसल यूक्रेन के पलटवार की वजह से रूस की सेना थोड़ी धीमी पड़ी है। तो देखिए इस तरह रूस ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ये गाना जारी किया। युद्ध की वजह से रूस की दुनिया भर में तो आलोचना हो ही रही है, खुद रूस में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मॉस्को की ये तस्वीर देखिए जो रूसी हमले का विरोध कर रही है। यहाँ रूसी भाषा में नारे लग रहे हैं, युद्ध को ना कहिए। रूस के कई शहरों में इसी तरह प्रदर्शन जारी है। यूक्रेन के युद्ध से रूस में भी हालात खराब है। ये लंबी लाइन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैंक के बाहर लगी है। ये हालत सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग की नहीं बल्कि पूरे रूस की है। दरअसल पूरी दुनिया ने रूस पर जो आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं, उससे रूसी कंपनियां और बैंकों को हर दिन लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो आम रूसी अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए इसीलिए परेशान है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच भारतीय छात्रों को भी बड़ी मुश्किल हो रही है। जान बचाने के लिए कई इलाकों में भारतीय छात्र बंकर में गुजार रहे हैं दिन रात। छात्रों ने मोदी सरकार से गुहार लगाते हुए ये वीडियो जारी किया, जिसमें एक अंडरग्राउंड इलाके में ये छात्र दिख रहे हैं। यूक्रेन कहता है कि रूस सीज फायर करे और ये देखिए तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। एक उम्मीद जरूर जगाती है ये तस्वीर कि अब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अगर आमने सामने हैं तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा और जिस तरीके से जिंदगियां इस समय फंसी हुई हैं यूक्रेन में, उनके लिए कुछ राहत जरूर आएगी इस बड़ी बैठक के बाद। लेकिन जिद भी क्योंकि अपनी दोनों देशों की है, इसलिए कहीं ना कहीं नजर इस पर जरूर हमारी भी बनी हुई है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तब से ही दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस की सेना जल, थल और आसमान से यूक्रेन पर हमला कर रही है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग या तो बंकरों में छिपे हैं या यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि रूस रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। कई बड़ी इमारतों पर रूस की सेना ने हमले किए हैं। आपके मन में सवाल होगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, तो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए आसान शब्दों में समझाते हैं। असल में यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा था। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन भी अलग देश बना। यूक्रेन की सीमा रूस से सटती है। यूक्रेन में बड़ी आबादी रूस के समर्थकों की भी है और इन्हीं रूस के समर्थकों को यूक्रेन अलगाववादी मानता है। इन्हीं अलगाववादी यानी रूसी समर्थकों से निपटने के लिए यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है। नेटो उन 30 देशों का संगठन है जिसकी एक संयुक्त सेना है और सदस्य देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो नेटो की सेना उसका जवाब देती है। यह यूरोप और उत्तर अमेरिकी देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देश नेटो के सदस्य हैं। नेटो का गठन 1949 में सोवियत संघ के खिलाफ ही किया गया था। यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है तो फिर नेटो की सेना, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं, उसके सैनिक रूस के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। रूस ऐसा होते देखना नहीं चाहता, इसलिए उसने पहले यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग देश घोषित किया और फिर यूक्रेन पर हमला भी कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।